नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन कुंभ की नहीं है। खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन समाजवादी पार्टी की नहीं। खबर उत्तर प्रदेश से है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के झगड़े की नहीं। खबर उत्तर प्रदेश के है, योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट मंत्री के झगड़े की नहीं। खबर उत्तर प्रदेश से है, दलितों पे अत्याचार की नहीं। खबर उत्तर प्रदेश से है, भ्रष्टाचार की नहीं। खबर है एक राजनीतिक दल के उत्थान की। एक राजनीतिक दल जिसका अतीत था उत्तर प्रदेश में, जो आज हाशिए पे है। उसने कमर कसी और तय कर लिया 2025, आज हम जनवरी में हैं, आधा महीना पूरा हो गया है। 2025 दिसंबर तक पार्टी, पूरा संगठन जिले लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से लेके राज्य के अध्यक्ष तक नया सृजन किया जाएगा, ताकि 2027 का चुनाव ताकत से लड़े। और उनका जो वक्तव्य है, जो उनकी लाइन है, टैग लाइन, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। जब मैंने इस खबर को एक्सरे से देखा, तो फिर मैं सीडब्ल्यूसी में आज से 2 महीने पहले दिया हुआ मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस, उनका भाषण याद आता है। उन्होंने कहा था कि ग्रास रूट से लेके ऊपर तक पूरे संगठन में बदलाव की जरूरत है, पूरे घर के बदलने पड़ेंगे। और फिर कुछ कुछ जगह छुटपुट काम हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश है जहां से दिल्ली की चाबी होती है। जब जब केंद्र में सरकार रही है, यूपीए की या कांग्रेस समर्थित सरकार रही है, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें रही है, उत्तर प्रदेश से एक बड़ा चंक कांग्रेस को मिला है लोकसभा में। इस बार भाजपा ने तो मात खाई, लेकिन कांग्रेस का टैली 6 है सांसद, 1 से 6 हो गए, इससे ज्यादा बढ़े नहीं। मेजर चंक जो है 33 का, वो समाजवादी पार्टी का है। भाजपा बुरी तरह से फंसी, वो उत्तर प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में। अब इसी उत्तर प्रदेश में फिर से संगठन को खड़ा करने के लिए एक संकल्प लिया गया। 1 महीना पहले, अपने भाषण के बाद 1 महीना बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उत्तर प्रदेश के सारे संगठन के जितनी भी कमिटियां थी, स्टेट लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, सारे फोरम, सारे जो अलग अलग प्रकोष्ठ है, वो सब भंग कर दिए और नए सिरे से संगठन को तैयार करने के लिए शुरुआत हुई। जब देखा तो पिछले 1 महीने से अथक प्रयास कर रहे हैं लोग। पूरी पुरानी टीम, नई टीम, सब मिलकर काम कर रहे हैं। खासकर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे और अजय राय, ये पिछले 1 सप्ताह से लखनऊ में कार्यालय में डटे हुए हैं। 12-12 घंटे की मीटिंगें चल रही है। ग्रास रूट लेवल से लोग आ रहे हैं, अपनी व्यथा बता रहे हैं, क्या करना चाहते हैं वो बता रहे हैं, क्या गलत है ये बता रहे हैं, और सब नोटिंग हो रहा है। क्योंकि अब शायद राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गई कि बगैर संगठन के अकेला सेनापति कुछ नहीं कर सकता, और संगठन मजबूत करने के लिए आपको नया सृजन करना पड़ेगा। क्योंकि पुराने जो लोग थे, उसमें से कई लोग स्लीपर सेल बने थे, कोई समाजवादी पार्टी के, कोई बीजेपी के, और ये संगठन नाम का चलता था और काम कांग्रेस के लिए घाटा और बाकी विपक्ष के लिए, बाकी दलों के लिए फायदा पहुंचाना, यही बचा था। अब ऐसे में तमाम कांग्रेस के, मतलब जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज अविनाश पांडे है, अजय राय है जो अध्यक्ष है पार्टी के, फिर जोन वाइज सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस के जो सेक्रेटरी इंचार्ज है जोन वाइज यूपी में, उनको, वो भी है साथ में। साथ में सब पुराने लोग, जो वर्तमान विधायक है, जो पुराने विधायक है, जो पुराने सांसद है, घर बैठे हैं, जो सांसद चुन के आए उनको, पुराने अध्यक्ष जैसे सलमान खुर्शीद, राज बब्बर, निर्मल खत्री, बृजलाल खबरी, अजय लल्लू, पीएल पुनिया, केएल शर्मा, इन तमाम लोगों का एक पैनल बनाया गया।
पूरे यूपी को करीब-करीब 6 ज़ोन में बाँटा गया। अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, ब्रीज, बुंदेलखंड, कानपुर। इस तमाम से ज़ोन में ज़ोन लेवल पर ग्रासरूट लेवल से लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। एक कंप्लेंट ये भी है, क्योंकि इतने सालों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो कुल मिलाकर जो आज की युवा पीढ़ी है, वो इस बात को सोच ही नहीं सकती कि कांग्रेस भी कभी यूपी में सत्ता में थी। तो कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास, अतीत जो है, उसको जोड़ना होगा और फिर आज भी हम ये कर सकते हैं। आज भी हम तैयार हैं। इस जोश के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके लिए फिर युवाओं को, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव किया गया है। जो लोग पार्टी को जुड़ना चाहते हैं, उनसे बाकायदा फॉर्म भरा जा रहा है। उस फॉर्म में उनका बैकग्राउंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अब तक कहाँ थे या नए हैं, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी जाति क्या है, उन्होंने अभी तक संगठन के कोई कैंपेन में भाग लिया, मेंबरशिप ड्राइव में हो, ब्लड डोनेशन में हो, ट्री प्लांटेशन में हो, भारत जोड़ो यात्रा में हो, या फिर पार्टी जो समय-समय पे आंदोलन करती आ रही है, उस आंदोलन का कभी हिस्सा रहे हो। ये सारी चीज़ें एक फॉर्म भरवा के एक डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और ये फिर पैनल उसको स्टडी कर रहा है। कुल मिलाकर 2025 में इतनी तैयारी होगी, क्योंकि अ, अविनाश पांडे का कहना है कि 1 महीने के अंदर, मतलब फरवरी के पहले सप्ताह तक एक जिला लेवल पे और राज्य स्तरीय कमेटी गठित हो जाएगी। उसके बाद फिर बूथ लेवल तक जाना है। पंचायत, पंचायत समिति, बूथ लेवल पे जाने के लिए वो एक वर्टिकल होगा। फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अपने वर्टिकल्स होंगे। ये तमाम वर्टिकल्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। पुराने लोगों को साथ लेके जाया जाएगा और नए लोगों को साथ जोड़ा जाएगा। ये जब मेरी अविनाश पांडे से, जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो गए थे, तब जब मेरी एक लंबी बातचीत हुई यूपी में क्या करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं पुराना यूथ कांग्रेस का संगठक रहा हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। मुझे एक बात समझ में आती है कि हमारे कई ऐसे बुजुर्ग नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने पार्टी के लिए जीवन दिया। आज वो कांग्रेस से मुंह मोड़ के क्यों बैठे हैं? वो कार्यालय तक नहीं आते, क्योंकि उन्हें कोई पहचानता नहीं, वो अपमानित महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने तभी, जब जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन के गए थे लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले, तभी उन्होंने सभी पुरानों, जितने लोग इकट्ठा हो सकते थे, पुराने जिला अध्यक्ष, पुराने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, इन सबको बुला के, जो वयोवृद्ध भी हो गए थे, उनको बुला के बोला था कि ये आपका ऑफिस है, हम आपके बच्चे हैं, आप आइए, हमको गाइड कीजिए। तो एक एक नया वातावरण तैयार हो गया था। एससी प्रकोष्ठ, एसटी प्रकोष्ठ, माइनॉरिटीज, इनको भी साथ में जोड़ा जाएगा। अब जब ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है, तो कम से कम इतना तो लगता है, और जो अविनाश पांडे ने काम झारखंड में भी किया था, जो राजस्थान में भी किया था, वो एक अच्छे रिजल्ट देने वाले जनरल सेक्रेटरी माने जाते हैं। हालांकि आरोप उन पे भी रहते हैं, लेकिन फिलहाल हम नतीजे देखते हैं। आरोप कुछ भी हो, नतीजे यदि ठीक आते हैं तो ठीक आते हैं। लेकिन अक्सर जहाँ वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन में बिहार में गए, तो वहाँ बहुत गड़बड़ हो गई, लेकिन गड़बड़ किन्हीं और लोगों ने की और किसी और के नाम से की। प्रियंका गांधी भी खास यूपी पे ध्यान दे रही हैं, और ये पूरा जो नई टीम खड़ी होगी, ये टीम 2027 के लिए एक प्रयास करेगी। अब इस पूरे प्रोसेस में राजनीतिक विश्लेषक की दृष्टि से यदि मैं देखूं, तो फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी, यदि ये कांग्रेस का उत्थान होता है तो उन पे इंपैक्ट क्या होगा? बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय यह है, क्योंकि लाइक माइंडेड पार्टीज करके यदि समाजवादी और कांग्रेस इकट्ठा चुनाव लड़ ली, तो समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है। कांग्रेस यदि अपने इस नए सृजन के साथ कुछ वोट बैंक और जमा करता है, तो वो वोट बैंक खिसक के आएगा, या तो कुछ मायावती जी का जो बचा हुआ वो आएगा और कुछ बीजेपी का आएगा, क्योंकि बीजेपी का एक शेयर है यूपी में। यदि ये वोट बैंक कांग्रेस के पास आता है, तो बीजेपी के लिए ये बहुत चिंता का विषय है।
अविनाश पांडे ने कहा कि हम हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। हर राजनीतिक दल को ये सोचना ही होगा। यदि हर राजनीतिक दल ये सोच कर रहेगा कि नहीं मैंने उत्तर प्रदेश, यदि कांग्रेस खासकर ये सोचे कि उत्तर प्रदेश हमने अखिलेश के लिए छोड़ा, बिहार हमने तेजस्वी के लिए छोड़ा, हमने बंगाल ममता के लिए छोड़ा, दिल्ली केजरीवाल के लिए छोड़ा, महाराष्ट्र शरद पवार और उद्धव के लिए छोड़ा, तमिलनाडु इसके लिए छोड़ा, तो फिर कांग्रेस करेगी क्या? कांग्रेस का उठना ये समाजवादी पार्टी के लिए धोखा नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक जो यादव वोट और मुस्लिम वोट है वो इंटैक्ट है, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन यदि दोनों उभर के आते हैं तो ये जो टैली 33 और 6 थी पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में, जो 33 समाजवादी पार्टी के पास थी और 6 कांग्रेस के पास, ये हो सकता था कि 33 कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पास हो और 20 कांग्रेस के पास हो तो ये 53 ब्लॉक करते। लेकिन फिर होता यही है कि गोदी मीडिया तो यही कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को धोखा है। ये समाजवादी पार्टी को भी सोचना होगा, ये कांग्रेस को भी सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस जब तक पुनरुत्थान नहीं करती, कांग्रेस जब तक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रांग नहीं बनती, तब तक कांग्रेस का वजूद नहीं है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल रैली से बड़ा नहीं होता, उसके पास अंकगणित होना चाहिए, वो भी सदन के अंदर, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। यदि सदन के अंदर आंकड़ा आपके साथ नहीं तो आपका जनाधार, आपका मेंबरशिप किसी काम का नहीं। ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया हुआ एक्सरसाइज क्या बाकी राज्यों में जाएगा? उत्तर प्रदेश तो नए सृजन की बात हो रही है, क्या हरियाणा में 12 साल से जिला अध्यक्ष नहीं बने, क्या उस पे भी कुछ काम होगा? सवाल ये है। कुल मिला के कहीं तो शुरुआत हो रही है। एक हमने खबर बताई थी कि कैसे मध्य प्रदेश में अब नए लोग सामने आ रहे हैं, कैसे पुरानों को घर बिठाना जरूरी है। ऐसा मार्गदर्शन मंडल बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए भी। और ये सिर्फ राज्यों से नहीं, इसका इम्पैक्ट सीडब्ल्यूसी और दिल्ली में जो आज नए भवन में प्रवेश किया उन्होंने, उस नए भवन में बैठने वाले जनरल सेक्रेटरीज पे भी होना चाहिए। वहां कई ऐसी लाइबिलिटीज है जिन्हें हम बीजेपी के स्लीपर सेल कहते हैं, उनसे निजात पाना बहुत पार्टी को जरूरी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हलचल तो शुरू हुई, इसका अंजाम क्या होता है वो बाद में दिखेगा। जब मैं एक्सरे से देखता हूं तो मुझे इतना विस्तृत पिक्चर सामने दिखाई देता है। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।